सीबीआई का डंडा चलते ही रोने लगा संदीप घोष। एक्स प्रिंसिपल के लैपटॉप ने खोले कई राज। 4 जूनियर डॉक्टरों से कड़ी पूछताछ। ईडी की छापेमारी से ममता परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, कैसे ईडी की छापेमारी ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है। 4 जूनियर डॉक्टरों ने सीबीआई की पूछताछ में उस रात का सच बताया है। ये सब जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता कांड ने ममता सरकार के काले सच को सबके सामने ला दिया है। जिस सीबीआई पर ममता ने अपने राज्य में बैन लगा दिया था, वही सीबीआई अब एक एक करके ममता सरकार के काले कारनामों को सामने ला रही है। यानी सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई को 17 सितंबर को कोलकाता कांड पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करानी है, जिसको लेकर सीबीआई रात दिन अपनी जांच को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं कि सीबीआई अधिकारियों के भी होश उड़ चुके हैं। सीबीआई ने जैसे ही घोष के लैपटॉप को खोला, वैसे ही सीबीआई अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे में सवाल उठता है कि सीबीआई को संदीप घोष के लैपटॉप में क्या मिला? क्या सीबीआई के हाथ लग चुका है बड़ा सबूत? कोलकाता केस में लैपटॉप खोलेगा कई राज। कोलकाता केस में सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ये मामला जितना पेचीदा दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। इस एक केस ने ऐसे खुलासे कर दिए हैं कि बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता सरकार का एक बड़ा सिंडिकेट सामने आ चुका है। खासतौर से मेडिकल सिस्टम ने टीएमसी सरकार की पोल खोल के रख दी है। ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद जैसे जैसे मेडिकल स्टाफ और दूसरे लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई देने लगा, धीरे धीरे अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। यही वजह है कि डॉक्टर के मर्डर केस के अलावा अस्पताल के भ्रष्टाचार का मामला भी सीबीआई के पास चला गया है। सीबीआई जैसे जैसे मामले की जांच कर रही है, तो परत दर परत भ्रष्टाचार समेत कई अन्य खुलासे होते जा रहे हैं। आरजीकर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की एक घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। हांगकांग का कारनामा भी आ चुका है सामने। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था, तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुस गया। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस वक्त संदीप ने दावा किया था कि यह मामला एक गलत तरीके से समझा गया था। उन्होंने दावा किया कि वो दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। रिश्तेदार के घर छुपाया लैपटॉप। इस बार आरजीकर घोटाले में सनसनीखेज खुलासे उसका लैपटॉप कर रहा है। संदीप के लैपटॉप पर कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं और संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा के घर से निकाल लिया था और एक रिश्तेदार के घर पर छिपा के रख दिया था। हालांकि बाद में वो भी मिल गया था। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले, तो टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। इस लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच जारी है, जिससे साफ है कि कुछ दिनों में इस लैपटॉप के जरिए सीबीआई कुछ बड़े खुलासे कर सकती है और कई सफेद पोशों को गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बता दें कि संदीप घोष को 10 सितंबर को अली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने घोष को 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संदीप घोष के साथ ही 4 और आरोपी, जिनमें घोष का बॉडीगार्ड भी शामिल है, उसे भी जेल भेजा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट में घोष को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था, क्योंकि कोर्ट में मौजूद वकील उस पर भड़के हुए थे और उसे अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं होती तो कोर्ट में ही संदीप घोष का काम तमाम हो जाता। अब इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संदीप घोष को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। वो लगातार जूनियर डॉक्टर के साथ हुई वारदात में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीबीआई के बाद ईडी का शिकंजा। संदीप घोष के 4 ठिकानों पर छापा। पूर्व प्रिंसिपल के पिता के घर की तलाशी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अधिकारियों ने
कोलकाता आरजीकर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और उनके करीबी लोगों के घरों और दफ्तरों में 12 सितंबर को भी छापेमारी की। खबरों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के ताला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट और कालिंदी के कार्यालय में छापेमारी की। वहीं ईडी की एक दूसरी टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के चिनार पार्क में संदीप घोष के पिता के घर पर भी छापेमारी की। ईडी ने बताया कि हमारे अधिकारी लोहिया और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं। संदीप घोष ने टेंडर देने में उनकी मदद की थी और ईडी की एक दूसरी टीम आरजीकर अस्पताल के इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी के ऑफिस में भी दस्तावेजों की जांच कर रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच जो संदिग्ध लेन देन हुआ है, ये सारी तलाशी उसी को लेकर है। ईडी के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भी सरकारी अस्पताल में हुए घोटालों की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में घोष और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद उसकी बेरहमी से जान लेने के विरोध में 1 महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर गतिरोध दूर करने की बातचीत की से पहले जो शर्त के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी और सीधे प्रसारण जो मुलाकात होनी है डॉक्टरों के साथ, उसका लाइव प्रसारण की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया था। इससे पहले राज्य की ममता सरकार ने कहा था कि गतिरोध का हल करने के लिए आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक की कोई शर्त मंजूर नहीं होगी। वहीं राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, डॉक्टरों ने कुछ शर्तें लगाई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर खुले मन से बैठक नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टरों ने भी इस बाबत राज्य सरकार को एक खत भेजा था जिसमें कहा गया था कि मुख्य सचिव ने निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाए। सिर्फ उनकी मांगों पर बातचीत हो और बातचीत का सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाए और इस चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी भी जरूरी है, जिसके लिए ममता राजी नहीं हुई। जिससे राज्य के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है कि वो कुर्सी छोड़ दें। सीबीआई की मुख्य आरोपी संजय रॉय पर 3rd डिग्री, 4 जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ में खुले कई राज। वहीं सीबीआई ने इस केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित 4 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। साथ ही कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर उत्तर अभिषेक गुप्ता और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट DDA के डिप्टी कमिश्नर विदित राज भुंडेश से भी इसी जांच के तहत पूछताछ की। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हम पुलिस अधिकारियों से ये जानना चाहते थे कि उन्होंने इस केस की जांच किन किन बिंदुओं के आधार पर की थी और इसके अलावा मुख्य आरोपी की भूमिका और 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों से उस रात हुए घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी ली गई। ये चारों डॉक्टर उस रात पीड़िता के साथ मौजूद थे। इन सब ने एक साथ डिनर किया था। सीबीआई इस वक्त कोलकाता कांड से जुड़े 2 मामलों की जांच एक साथ कर रही है। पहला मामला लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का है, जबकि दूसरा मामला आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। पहले मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए संदीप घोष सहित 4 आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में हुई उनकी पेशी के दौरान वकीलों का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ नारे लगाता नजर आया था। प्रदर्शनकारी वकील उनके लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए चिल्ला रहे थे, उनको बलात्कारी और चोर बता रहे थे। सीबीआई की हिरासत में भेजे गए संदीप घोष पहली रात जेल में बेचैन भी नजर आए थे। उनको शाकाहारी खाना दिया गया था, जिसे बिना इच्छा उन्होंने किसी तरह खाया और सोने के लिए चले गए। सूत्रों के मुताबिक वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। उन्हें नींद नहीं आई, हालांकि वो बुरी तरह से थका हुआ और निराश नजर आया। उसको निजाम पैलेस के MSO बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लॉकअप में रखा गया था। वकील ने नारे लगाते हुए कहा था कि संदीप घोष को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बलात्कारी है, हत्यारा है, चोर है, इसे इधर लाओ, चेहरा दिखाओ, इस पर शर्म आती है। अगर हम इसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। इसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो, हम इसे सबक सिखाएंगे। कोर्ट परिसर में उग्र भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप घोष को जेल ले जाया गया। आपको बता दें कि संदीप घोष के खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद जैसे कई आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस को सौंपी गई थी और 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने IPC
आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त को सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। उपरोक्त धाराओं के तहत ही संदीप, 4 जो उनके साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया गया और अब सभी आरोपियों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी इस पूरे मामले में जो मुख्य कड़ी नजर आ रहे हैं वो संदीप घोष, और संदीप घोष के लैपटॉप से जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जब 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है तो उसमें क्या कुछ खुलासे करती है और क्या दावे करती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।